अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। देखते हैं तब तो आपको समझ होगा। हाँ, तो पूछूंगा तो मालूम हो जाएगा। देखते हैं तो फिर, क्योंकि विज्ञान तो एक ही है। 50 साल पहले बोलूं, आज बोलूं और 50 साल बाद बोलूं, एक ही रहेगा। तो आपने सुना है तो फिर उत्तर तो होगा ही। विज्ञान कभी परिवर्तित नहीं होता है और इसीलिए उसको सनातन बोलते हैं। इसी को बोलते हैं कुदरत का कानून। धर्मों को कुदरत का कानून नहीं बोल सकते। सभी धर्मों का नियम क्या है? अलग अलग है। सभी संप्रदायों का नियम, तो इसको सनातन नहीं बोलते। वो सभी को लागू मगर कुदरत का नियम सबको लागू होगा। मानेगा या नहीं मानेगा? क्योंकि ये दुनिया किसकी है? कानून भी किसका है? कुदरत का है। और चलेगा भी किससे? कुदरती कानून से। तो कोई नहीं मानता है, इससे कानून में कोई फर्क नहीं होगा। उनको वही कानून लागू होगा क्योंकि दुनिया ही कुदरत की है। यस और नो? यस। तो जिस प्रकार से हमारा भारत देश का संविधान जो भारत देश में जन्मा हुआ है वो सबको लागू होगा। वो जानते हैं या नहीं जानते, उससे कोई फर्क नहीं होगा। मगर आप यहाँ पैदा हुए हैं, आप नागरिक हैं, तो कानून लागू होगा। तुम कानून जानते हैं कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं। और अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो फिर आप कानून को तोड़ेंगे तो आपको शिक्षा मिलेगी। आप कहते हैं मैं कानून नहीं मानता हूँ या नहीं जानता हूँ, इससे आपको राहत नहीं मिलेगी। ऐसे कुदरत का कानून भी ऐसा है कि आपको जानना चाहिए, मगर नहीं जानते हैं और आपने तोड़ा है तो कुदरत आपको पनिशमेंट देगी। सिंपल बात है। यस और नो? यस। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आम आदमी इनको समझ नहीं सके। मगर क्योंकि आज तक किसी धर्मगुरु ने स्कूल और कॉलेज से आगे पीएचडी तक का विज्ञान है, वहां तक जाने के लिए किसी को प्रेरित भी नहीं किया और बताया भी। ये बात नहीं है कि स्कूल और कॉलेज गलत है, मगर स्कूल और कॉलेज के आगे भी तो है ना मास्टर डिग्री और पीएचडी। वो भी तो बताना चाहिए ना कि आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, मगर ये तो बताया ही नहीं। सबने ये बताया कि पुण्य कैसे होता है, पाप किसको कहते हैं और प्रायश्चित किससे होता है, यही बताया ना। इससे आगे तो बताया नहीं है। और आध्यात्म में कहते हैं कि जहाँ पाप पुण्य की बात है वो मुक्ति का मार्ग, वो चार गति में घूमने का मार्ग है। बोलते नहीं है। तो जो चार गति में घूमने का मार्ग बताएंगे उसी को मुक्ति का मार्ग बताएंगे, तो आम आदमी आगे कैसे सोचेगा? सोचेगा नहीं सोचेगा। आप समझे ना, बताया ही नहीं। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है अभी। हमने सभी ने देखा है कि लोगों को मंदिर जाने में इतनी आस्था है। कोई भी अभी कुंभ का मेला देख लीजिए, बालाजी का मंदिर देख लीजिए। मंदिर में जाते हैं तो हमें यही बताया जाता है कि उधर पुण्य मिलता है। और हर कोई भी मंदिर में, हाँ कोई भी, अभी हम मंदिर में जाते हैं तो 99% शायद 1% अलग हो, हम अपने लिए ही मांगते हैं कि हमारा ये अच्छा हो जाए, हमारे संबंधियों का ये अच्छा हो जाए, हमारे लड़के का अच्छा हो जाए। तो हमारा सवाल है इसमें कैसे पुण्य मिलता है? हम इसे मोक्ष मार्ग से लिंक नहीं कर रहे हैं,
पर हम ये बोलते हैं कि मंदिर में जाके हम अपने लिए भगवान से मांगते हैं तो उसमें ही आस्था रखते हैं, ठीक है। पर मंदिर में जाते हैं और अपने लिए मांगते हैं तो हमें ये धार्मिक और सांस्कृतिक रूप में पुण्य कैसे मिलता है या मिलता है क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि आप घर से मंदिर में जाते हो और जिन व्यक्ति को भगवान मानते हैं, जिन मूर्ति को भगवान मानते हैं और भगवान के सामने अपना प्रश्न पेश करते हो, अपनी ज़रूरत पेश करते हो, करेक्ट है? तो आपकी जो भावना है वो भावना का फल कुदरत देता है पुण्य के रूप में, क्योंकि वहाँ आप गलत भावना तो करोगे नहीं कि मैं दुखी हो जाओ या सामने वाला दुखी हो जाए, वो तो भावना नहीं करोगे। नहीं, वो तो नहीं करेंगे। तो अच्छी करोगे ना, तो अच्छी भावना का फल है पुण्य और बुरी भावना का फल है, सिंपल बात है। तो उसके लिए हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, भाव की जरूरत है, भाव की जरूरत मगर है। आम आदमी ऐसा समझता है कि मंदिर में जाएंगे तो ही अच्छे भाव आएंगे, ऐसा मानते हैं। नहीं समझ में आया? नहीं समझ गए। आपने कभी सुना है कि भगवान महावीर जब प्रत्यक्ष थे तब कितने मंदिर गए थे? कभी सुना है? क्यों? वो तो तीर्थंकर थे, बोलते नहीं है। इतिहास में कभी आता है कि भगवान महावीर ये मंदिर में दर्शन करने के लिए गया? कभी सुना है? मंदिर तो हजारों साल से है कि नहीं? है कि नहीं? तो फिर आप देखो, जिस तीर्थंकर को हम भगवान मानते हैं उसी तीर्थंकर तो कभी गए नहीं, बोलते नहीं। तो हम किससे प्रेरणा लेते हैं? हम किससे प्रेरणा लेते हैं वो बताइए। तो हम मंदिर जाएं, अभी हमें क्या है, नहीं, मंदिर जाना वो धार्मिक सत्य है। हाँ, धार्मिक सत्य, और भाव करना। बस एक वातावरण जो होता है, एक वहाँ का जो परमाणु होता है, जो अच्छी भावना लोग करते हैं, अलग अलग प्रकार की, मगर अच्छी भावना, कोई बुरी भावना नहीं कर। तो जो अच्छी भावना का जो एनवायरनमेंट होता है, वो एनवायरनमेंट में आप जाओगे तो आपको भी अच्छी भावना होगी, आप समझे? तो उसमें वो पुण्य मिलता है। मुक्ति से कोई मतलब नहीं है। हाँ, मुक्ति से मतलब नहीं, उससे पुण्य मिलता है। पुण्य, अच्छी भावना से पुण्य मिलेगा, पूरी भावना से पाप मिलेगा, तो सिंपल बात है ना। वो हम घर बैठे भी कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, किसने मना किया? तो हमें बालाजी के मंदिर में 3 दिन पहले बुकिंग करके 24 घंटा वेट करके 2 सेकंड भगवान के दर्शन होते हैं, इसका क्या मतलब होता है? वो आस्था है ना सबकी, बस आस्था ही है। तो और क्या है? भाई हम फिल्म देखने के लिए जाते, लाइन में खड़े होकर टिकट लेते और फिल्म देखते 3 घंटे की, क्या लेकर आते हैं? वहाँ तो आस्था भी नहीं है, सिर्फ मनोरंजन है, तो भी जाते हैं। तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये आस्था की बात है लोगों की, हम इसको गलत नहीं बोल सकते। हम इसको ये कह सकते हैं कि मुक्ति का मार्ग नहीं है, मगर गलत। कोई भी व्यक्ति मंदिर में जाता है, अपने भी पूजा के स्थान में जाता है, साधना के स्थान में जाता है, वो गलत नहीं है, मगर मुक्ति का मार्ग नहीं है, इतना बताते हैं। आप समझे? नहीं, मुक्ति का मार्ग नहीं है, हम समझते हैं। और हमारा यही पूछना था कि किसी मंदिर के लिए बुकिंग करना पड़ता है, घंटों वेट करना पड़ता है, ये जरूरी है क्या? देखो वो अभी की जो सिचुएशन है, व्यवस्था है, तो व्यवस्था के आधार से ये बना हुआ है। पहले जमाने में क्या थे, ऐसे बड़े बड़े मंदिर बनते थे तो राजा महाराजा बनाते थे या तो अब्जोपति बनाते थे और उनकी व्यवस्था वो खुद करते थे। अभी जो मंदिर बनते हैं वो लोगों के चंदे से बनते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, वो इसको और ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए, कि मेंटेन करने के लिए आपको और ज़्यादा हर साल पैसा चाहिए, तो कहाँ से लाएंगे? आपको जैसे मंदिर, कोई भी मंदिर आपने 25 साल पहले देखा है और आप आज जाओगे तो उनमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो सुविधा कहाँ से देंगे? जो तिरुपति बालाजी मंदिर आज से 50 साल पहले का पिक्चर देख लो और आज का देख लो, फर्क नहीं है। तो पैसा नहीं होगा तो सुविधा कहाँ से देंगे? लोगों को लाइन लगाने के लिए सीढ़ियाँ बनाना, छत बनाना, सफाई करवाना, मेंटेन करना, इतने सारे कर्मचारियों को रखना, उनको पगार देना, इनको खाने पीने रहने की सुविधा देना पहाड़ के ऊपर,
इतने सारे पुजारी है उनको पगार देना, मंदिर को फिर और रिनोवेट करना, मंदिर को थोड़ा एक्सपांशन करना, अगर ये करना है तो पैसे की जरूरत रहेगी। आप समझे? तो मैं ऐसे इसको सही गलत नहीं बोलता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मंदिर के विकासों के लिए जरूरी है, बस। आप समझे? बाकी तो क्या करेंगे। हम आज से 50 साल पहले हमारे माता पिता और हम जिस अवस्था में रहते थे, क्या उस अवस्था में खुशी नहीं थे? मकान की बात करता हूँ, और आज हमारा मकान कैसा है? उनकी 50 साल पहले के मकान की दृष्टि से आज मकान कैसा है बताइए। आज जो हमारा मकान होता है वो कैसा होता है? लग्जरी होता है कि नहीं? तो बिना पैसे कैसे चलेंगे? चलेगा? अभी आप समझिए। तो हर बातों में हर व्यक्ति को लेटेस्ट फैसिलिटीज चाहिए। उस जमाने पंखा नहीं था, एयर कंडीशनर नहीं था, लाइटें नहीं थी, खर्चा भी नहीं था, जीवन शांति का था। और आज इतना सारा ये टीवी, फ्रिज, पंखा, लाइट सब बना दिया। अभी बोलता है शांति के लिए बाहर जाना पड़ेगा, बोलते नहीं है। पहले घर में ही शांति थी, 7 बजे तो लाइट ही नहीं थी तो अपने आप लोग दिमाग शांत हो जाता था। या सुन लो, लाइट ही नहीं थी तो क्या करें? और घर के बाहर बैठे हैं खटिया पे नीचे, वो पेड़ के नीचे वो चंदा मामा दिखता था, तो उसमें कोई राग द्वेष की बात नहीं थी, कोई भौतिकता की बात नहीं थी। और जब रात को सो जाएंगे तो अपने आप शांत हो जाएंगे, और कोई आकर्षण रात को नहीं। आप समझे? और अभी क्या है, दिन को रात को आपको लाइट होती है, जो भी करना है वो करें, खाना पीना सब मिलता है, और शांति तो क्या है? लोगों का ही आकर्षण है क्या? ये कलयुग का ही तो प्रभाव है। तो इसीलिए ये संजोगों की बात, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ सही है गलत है, मैं कहता हूँ संजोगों के आधीन। आप जो पैंट शर्ट पहनते हैं जिन पैसे के, इतने ही पैसे के आपके बापूजी के धोती और जब्बा पूरी जिंदगी का आ जाता था। यस और नो? जी जी। तो उस जमाने की बात अलग थी, अभी की बात अलग है। कंपेयर करने से क्या फायदा? गलत सही मत बोलो, एक कहो कि समय के अधीन है, क्या करें? हम जब एजुकेशन में जाते तो फ्री था हमारा, अभी लाखों रुपया होता है, तो क्या करेंगे? तो पैसा है तो माँ बाप को कमाना भी पड़ेगा। आप समझे ना? फिर लोन लेंगे, पैसा नहीं होता है तो लोन भरना भी है, और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है पैसा कमाने के लिए। क्या करें? जब संजोग ही बने हैं तो क्या करें? परिस्थितियों के साथ जुड़ना है तो ये सब कुछ करना पड़ता है। आप समझे? ये भी संयोग में ही आया। संयोग में ही आया। मैंने पहले तो कहा संयोग ही है। आप इस समाज में रह के आप अपनी अकेली मर्जी से नहीं जी सकते, नहीं जी सकते। आपको अकेले में आपकी मर्जी से जीना है तो आप जंगलों में चले जाओ, जहाँ पॉपुलेशन नहीं है वहाँ चले जाओ, शांति से रहो, कोई मना नहीं करेगा आपको। समाज के साथ रहोगे और फिर आप अपनी तरह रहोगे तो समाज स्वीकार नहीं करेगा। आप समझे? तो ऐसी बात है। तो हर बातों में क्या होता है कि परिस्थितियों के आधार सबको जीना पड़ता है। ऐसा नहीं कि उसमें सही है या गलत है, ऐसा हम बोल सकते हैं। परिस्थिति, और ये परिस्थिति भी हम अपने साथ लेके आए हैं, वो भी कुदरती रचना है। जरूर, क्यों नहीं, क्यों नहीं कि ऐसा ही होगा। हम एसी के बिना नहीं जी सकते। कौन लेकर आए? रामकृष्ण लेकर, महावीर लेकर आए कि हम लेकर आए? तो हमें तो लेकर आए, किसी को और बोलने की क्या जरूरत है? हमने तो तय किया कि ये गर्मी है, 40-50 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर है, हम ऐसा नहीं रह सकते। तो पहले नहीं था तो नहीं रहते थे लोग, ऐसा है। फिर मुक्ति का मार्ग कैसे ढूंढे? नहीं, कहने का मतलब इसीलिए मैंने कहा कि परिस्थितियों के अधीन सबको जीना पड़ता है, मगर जो मुक्ति का मार्ग है वो अलग बात है। क्योंकि मुक्ति का मार्ग मन वचन काया से मुक्त है। संसार का मार्ग
मन वचन काया से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सुख दुख की कल्पना है। और मुक्ति का मार्ग मन वचन काया से मुक्त रहना है, तो उनका सब्जेक्ट वो मुक्ति का मार्ग नहीं है। आप समझे ना? तो धर्म और सामाजिक जीवन वो भौतिकता से जुड़ा हुआ है, आध्यात्म भौतिकता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो तो मन वचन काया से मुक्त रहने की बात करते हैं। फिर मन वचन काया को क्या करना न करना वो तो कुदरती रचना है, बराबर है। तो सामाजिक दृष्टिकोण से ये भौतिकता लागू होती है, अध्यात्म में नहीं लागू। अध्यात्म का दृष्टिकोण ही अलग है। मैं शरीर हूँ ये अज्ञान है, और मैं आत्मा हूँ वो ज्ञान है। और ज्ञान को पाने के लिए अज्ञान को मिटाना पड़ेगा, बस। तो जिसको मिटाना है उसके बिलीफ क्या रहेगी? वो रोडपति है, अब्जोपति है, क्या फर्क होगा? हमको तो इससे मुक्त रहना है, बिलीफ से। क्या बताया? इनको फिजिकल नहीं मिटाना है, इनकी बिलीफ से मिटाना है कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर को चला रहा हूँ, शरीर जो भुगतान कर रहा है मैं कर रहा हूँ, सत्ता संपत्ति सबन साधन मेरा है। ये सब बिलीफ को तोड़ना है ये विज्ञान से, क्योंकि मैं सिर्फ आत्मा ही बस। इसको फ्लाइट मोड में रख दो। तो बात ये है, और इसीलिए मैंने कहा ना कि परिस्थितियों के अधीन सबको जीना पड़ता है। और आध्यात्म विज्ञान में परिस्थितियों के बारे में कंप्लेन नहीं होता है, क्योंकि वो इंसान के हाथ में नहीं है। आप समझे? मगर इंसान जो होता है वो परिस्थितियों का गुलाम बनता है, तो वो सही नहीं है। गुलाम नहीं होना चाहिए, परिस्थितियों के आधार से जीना पड़ता है, मगर गुलामी की तरह नहीं होना। ये हमारे आनंद की बात नहीं है, ये संजोग ऐसा है, क्या करें? आप समझे? तो इसीलिए मैंने कहा कि व्यवहार की बात और आध्यात्म की बात दोनों क्या है? अलग है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा, हम जोड़ ही नहीं सकते। आप समझे? आपने कहा है कि हमें सांस लेने का भी अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं, स्वतंत्रता नहीं, ये भी लिख के ही आया है। यस, तो स्वतंत्रता नहीं है। तो हम ये समझ लें कि आज हम इस सत्संग के लिए आए हैं, ये भी हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। यस, 100%। तो यही हम मंदिर जाना भी समझे यदि हमें जाना पड़ता सेम है, सेम परिस्थिति है। सेम सेम एक ही बात है, संयोग है। कहीं भी जाना आना ये आपके कर्मों का ही फल है। हम चाहे उसको पसंद करें या ना करें, न करें, है कर्मों का फल। हमें विमुक्त रहना है, हमको विमुक्त रहना है। हम संजोगों को बदल नहीं सकते हैं, मगर संजोगों में अपनी दृष्टि को बदल सकते हैं। संजोगों को हम नहीं बदल सकते, मगर संजोगों में अपनी दृष्टि को बदल सकते हैं। और यही विज्ञान बताता है। एक तरफ शरीर और शरीर के साथ जुड़ा हुआ संसार है, और पाप पुण्य है, पाप पुण्य की भुगतान है। दूसरी तरफ आत्मा है, और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख है, और अविनाशी पद है। अभी आपको चूज करना है, आपको यहाँ सेट होना है कि यहाँ। दोनों है ही, दोनों है ही आपके पास मौजूद है। अभी आपको दृष्टि यहाँ रखनी है, यहाँ रखनी है, बस। हम दोनों में से एक को आप गलत नहीं कह सकते। ये संसार है, वो भी आपके ही कर्मों का फल है, तो किसी की गलती है ऐसा नहीं। आपके ही कर्मों का क्या है? आज की कोई गलती क्या करेंगे? समझे? तो ये कर्मों के वश जो करना पड़ता है, इसमें आप जिम्मेदार नहीं हो, मगर जिम्मेदारी तब बनती है जब आप कर्म के साथ ऐसा मानते हो कि मैं कर रहा हूँ, तब तो जिम्मेदारी हो जाती है। आप खुद ही जब जिम्मेदारी लेना चाहते हैं तो फिर क्या करें? आप खुद ही नहीं, तो फिर क्या? ऐसी
માન્યતાનું પૂતળું છે. जोर से। માન્યતાનું પૂતળું છે આ જીવ. માન્યતા એટલે આ જેવું ચિંતવી એવું થાય એ માન્યતા શું સમજાવે? ये बॉडी है सबकी इक्वल है, आँख कान नाक सबका इक्वल। डिफरेंस क्या है? बिलीफ। બિલીફ. आप जिसको माँ बाप कहते दूसरा नहीं कहेंगे, आप जिसको पति पत्नी कहते दूसरा नहीं कहेंगे, आप जिसको चाचा चाची कहेंगे दूसरा नहीं कहेंगे। तो ये सबकी अपनी अपनी मान्यता है। मान्यता वो लाइफ है, शरीर लाइफ नहीं है। शरीर तो कर्मों की भुगतान का कुदरत ने दिया हुआ साधन है, और जैसे ही कर्म खत्म हो गया साधन कुदरत ले लेंगे। तो शरीर तो हम है, मगर शरीर कर्मों की भुगतान के लिए बनाया गया है। अगर शरीर नहीं है तो हम कर्मों की भुगतान कैसे करेंगे? तो शरीर में वैरायटीज नहीं है, कर्मों में वैरायटीज है। एक राम भी बनता है, एक रावण भी बनता है, तो शरीर तो इक्वल है, दोनों का कर्म। एक डॉक्टर बनता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, एक भिखारी बनता है, तो शरीर तो इक्वल है, कर्म अलग है। और शरीर तो कुदरत का है, तो राजा का शरीर जलाओ और भिखारी का शरीर जलाओ, दोनों की राख एक ही होगी। तो कुदरत ने तो अलग अलग दिया नहीं है, क्योंकि वो तो साधन है, मगर आपके कर्म क्या है? अलग अलग। तो कर्म के पीछे जो बिलीफ है वो आपकी लाइफ है। समझ में आया? अगर बिलीफ नहीं होती है तो लाइफ कैसे रहेगी? मान्यता क्या बताए? पैदा होते ही मान्यता शुरू हो जाती है। हो जाती है कि नहीं? और जब बच्चा जन्म लेता है तो उनको नाम दिया जाता है। उस समय तो बच्चे को नाम मालूम नहीं, मगर घर के सब लोग बुलाते हैं तो उसके दिमाग में सेट हो जाता है, मैं ये हूँ। फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो वही नाम से पुकारते हैं तो वो अटेंशन लेता है कि ये मेरा नाम है। फिर वो खुद मानते हैं कि ये मेरा नाम है। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो कोई पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो खुद बताता है। ऐसे करके बचपन से ही उसको मैं नामधारी हूँ वो मान्यता पक्की करते हैं। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? तो पहले ये मान्यता पक्की करेंगे, फिर कहेंगे ये मेरे माता पिता है, ये मेरे भाई बहन है, ये मेरे चाचा। ये सब मान्यता बच्चे को बचपन से ही पक्की किया जाता है, पक्का किया जाता है, और वही मान्यता से उसका जीवन चलता है। यस सुनो, बचपन से नहीं सिखाया जाता है कि नाक तो सिर्फ शरीर का है, तुम तो अनामी हो, ऐसा सिखाया नहीं जाता है। जो सिखाना चाहिए, नाम भी सिखाओ मगर ये भी सिखाना चाहिए, मगर वो अभी नहीं सिखा। इसीलिए कलयुग में वैराग्य आना वो बहुत अपवाद रूप हो गया। क्या हो गया? नामुमकिन हो गया। ऐसा नहीं, संसारियों को, त्यागियों को भी वैराग्य नहीं है। समझे? त्यागी को वैराग्य नहीं है। दिखने में त्याग जरूर है, त्याग और वैराग्य अलग चीज है। वैराग्य, त्याग का मतलब छोड़ना, वैराग्य का मतलब वैल्यू ही जीरो होना। दोनों समझे क्या है? अलग है। तो त्यागी तो दिखेंगे, वैराग्य नहीं देखेंगे। आप समझे? त्यागी ऐसा बोलेंगे कि हमने 25 करोड़ का मंदिर बनाया, तो त्यागी कैसे बोल सकता है? पैसा तो है नहीं, बोलते नहीं है। तो वो त्यागी है। वैरागी को अमाउंट से क्या मतलब? हो सकता है? नहीं होगा, नहीं होता है। अभी हमारे ये शिष्य है, 10 शिष्य, वो गुनेगा चौमासा करके आए, एक 5 करोड़ लेकर आए, एक 3 करोड़ लेकर आया चौमासा करके। अभी हमारा एक प्रोजेक्ट बनेगा 40 करोड़ का, बोलते नहीं। तो वैरागी बोल सकते हैं, त्यागी बोल सकते हैं। अभी समझ में आता है मेरी बात? तो वो त्यागी है, वैरागी। तो बात समझने जैसी है।
इसीलिए मैंने कहा कि ये कलयुग के अंदर सब कुछ दिखावा है। क्या है? दिखावा, आर्टिफिशियल। माइंड भी आर्टिफिशियल, भाषा भी आर्टिफिशियल, क्रिया भी आर्टिफिशियल, शरीर भी आर्टिफिशियल, शरीर के अंदर के पार्ट्स भी आर्टिफिशियल। नए नए लगाते हैं, आँख लगाते हैं, हार्ट लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं। क्या करें? સ્વામીજી, આજે કુંભના મેળામાં આયા છે તો અઘોરી બધા હોય, એ લોકોને દેહાદ્યાસ તો હોય જ છે ને, હોય? તો પછી એમનું શું બિલીફ હોય કે એ બધા બાબા જ છે એટલે બધા કુંભના આવા આયા છે બધા, તો मगर એ દેહાદ્યાસ તો હોય જ છે ને એમને પણ। वो साधक होते हैं, सिद्धि वाले होते हैं। સિદ્ધિવાળા। सिद्धि के आधार से उनका जीवन है और वो और ज्यादा सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। हाँ, उनको संसारी कोई अपेक्षा नहीं है, इसीलिए वो वैराग्य जरूर है, मगर वो उनका वैराग्य अहंकार के साथ बहुत बड़ा है उनका। आप इसको उल्टा सुल्टा बोलेंगे तो वो जला देंगे आपको। वो वैराग्य जरूर है, त्यागी नहीं, त्यागी तो है ही, वैराग्य है। તો સ્વામીજી દેહાદ્યાસ मगर वो માંથી નીકળવું उनका लक्ष्य जो है वो साधना है और साधना से सिद्धि प्राप्त करना है। સિદ્ધિ। उनका लक्ष्य आत्मा की अनुभूति, અચ્છા, હા, હા। मगर सिद्धि प्राप्त करना સિદ્ધિ जरूर है। પ્રાપ્ત કરવી। उस रास्ते पर जाते हैं तो सिद्धियां होती हैं, मगर वो सिद्धियों को बाईपास करके आत्मा की खोज में लगे तो सही रास्ता है। मगर सिद्धियों के पीछे चले गए तो फिर वो संसारी रास्ता है, फिर नामना मान कीर्ति सम्मान मिलता है। समझ में आया? वो सिद्धि के पास जा रहे हैं, सिद्धि आ रही है, सिद्धि मिल रही है उनको, फिर उनका जो अगला जन्म रहेगा तो आत्मा देव का सब कुछ नजदीक पहुंचेंगे नहीं। जिनको सिद्धि स्वयं मिलती है जी। वो अलग स्टेटस है, और जो लोग सिद्धि पाने के लिए प्रयास करते हैं तो वो तो मुक्ति का मार्ग नहीं है। सिद्धि मिल जाती है वो अलग बात है, और पाने का प्रयास करना वो अलग बात है। समझ में आया? प्रयास में संसार बढ़ रहा है। सवाल ही नहीं। आपको क्यों चाहिए? क्यों चाहिए आपको सिद्धि? आप त्यागी है, वैरागी है, आत्मा की अनुभूति के मार्ग में आगे बढ़ो, कौन मना करता है? आप समझे? सिद्धि मिल जाना अलग चीज है और सिद्धि के लिए प्रयास करना वो अलग चीज, दोनों अलग चीज। तीर्थंकर भगवंतों को 82 लाख प्रकार की विद्या होती है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। 82 लाख, फिर भी वो एक भी सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य वो तो अपने आप आती है उनकी क्वालिटी के कारण। समझ में आया? तो सिद्धि मिलना अलग बात है और सिद्धि को मिलने के लिए प्रयास करना वो प्रयास कभी नहीं। समझ में आया? और ये सिद्धि जो मिलती है आप बोल रहे हैं वो पूर्व जन्म के कर्म के मुताबिक उन्हें मिला है। पूर्व जन्म के कर्म के कारण भी मिलती है, और कई सारी बातें ऐसी होती है कि हम जिसको सिद्धि मानते हैं वो सिद्धि वास्तव में नहीं है, वो एक प्रकार का स्टेजिस है। क्या है? स्टेजेस। हाँ, मगर हम इसको सिद्धि मानते हैं क्योंकि उस स्टेज पे ये अवस्था में वो स्टेज नहीं आता है तो हम इसको मिलता है तो सिद्धि मानते हैं, है नहीं। हमेशा कोई भी व्यक्ति आध्यात्म के प्योरिटी के मार्ग में आगे जाएगा, उस लेवल की सिद्धि आपको आपकी क्वालिटी के आधार से कुदरत आपको देती रहेगी। मगर आपको अगर वास्तव में आत्मा की अनुभूति करना है तो ये शुद्धियों को टच करना नहीं है। आप समझे? जैसे जैसे आप मकान के अंदर ऊपर जाओगे इतना आपको देखने की क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जितना ऊपर जाओगे तो आपका रेडियस क्या होगा? देखने का, मुआयना करने का बढ़ जाएगा ना। तो जो देखने की क्षमता है उसमें
बहुत सारी सिद्धियां आ जाती हैं। इनमें आंखों की बात नहीं है, आप समझे, अपनी सोचने की जो विशालता है वो बहुत सारी सिद्धियां प्रकट कर देता है। मगर वो सिद्धियां यूज करना है तो कर्मों का हिसाब है। बिना कर्म का हिसाब उपयोग, और फिर भी अगर आप कर्म के बस आपने उपयोग किया भी मगर आपने ऐसा लगा कि मैंने किया, तो फिर कर्म बन गए। उपयोग अपने आप स्वयं हो गया और मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, तो फिर ये कर्म फल है, वो कर्म नहीं बने। मगर मेरी मर्जी से हुआ तो फिर कर्म। समझ में आया? अभी मान लीजिए किसी अच्छे काम के लिए हमें 1000 रुपये देने का दिल है। इसको बंद कर, आवाज आता है, रिकॉर्डिंग में बस बस। हमें 1000 रुपये देने का दिल है, कोई भी अच्छा काम है हमने दिया, पर उन लोगों ने हमसे बोला कि तुम 2000 रुपये दे दो। हमारा दिल नहीं था, हमारा भाव नहीं था, पर हमने 2000 दिया। तो इसमें क्या फ़र्क है? नहीं, अभी खाली 1000 दिया तो बात खत्म, हमारा कर्म कुछ नहीं बनने वाला। और उनकी ज़बरदस्ती करने पर हमारा नाम खराब ना हो, इसलिए हमने ज़्यादा पैसा दे दिया। तो इसमें क्या कर्म बंधेंगे इस भाव से? वैसे जन्म से मौत तक पूरी लाइफ जबरदस्ती है, अगर आप सोचोगे तो। जन्म से मौत तक कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है। पूरी लाइफ जबरदस्ती, जबर समझते हैं ना। माँ बाप को तो ऐसा करना ही पड़ेगा, भाई बहन को तो देना ही पड़ेगा, पत्नी को तो देना पड़ेगा, बच्चे को तो देना पड़ेगा, जमाई को देना पड़ेगा, ये जबरदस्ती तो है, बोलते नहीं। हाँ, गुरु जी को देना पड़ेगा, ये कोई नेता है, अभिनेता है, आए हैं तो देना पड़ेगा, ये जबरदस्ती तो है क्या है? हर बात में अपने सांसारिक स्टेटस को बचाने के लिए हमको इच्छा न होते हुए भी करना पड़ता है। यस और नो? अभी यहाँ कोई साधु महाराज आए और चौमासा किया है और वो कहता है कि हमारे मंदिर का प्रोजेक्ट है 10 करोड़ का और आपके पास हम चंदा मांगते हैं, तो आपको जो इच्छा है वो लिखो। तो आप तो समाज के अंदर बैठे हैं, तो कुछ नहीं लिखा होंगे तो अच्छा है, तो क्या करेंगे? आप समझे कि नहीं? तो जीवन ऐसा है। और दूसरी बात क्या है, ये भी कर्मों का खेल है। तो उसमें हमें क्या करना? जबरदस्ती का मतलब कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप इसको जबरदस्ती कहो या कर्म का फल कहो, एक ही बात है। आप समझे? इसीलिए मैंने कहा लाइफ पूरी जबरदस्ती है। आपको नहीं सोचना है तो भी विचार आएंगे, और जो सोचना चाहते हैं वो नहीं सोच सकते हैं। आप जो बोलना चाहते हैं नहीं बोल सकते हैं, और नहीं बोलना चाहते वो निकल जाता है। आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते वो करना पड़ता है। ये सबकी बात है, तो जबरदस्ती नहीं तो क्या है? आपको सोना है तो सो नहीं सकते हैं, जागना है तो जाग नहीं सकते हैं। बोला अब चलो मेरे को इतना इतना काम करना है तो मेरे को जागना पड़ता है 12-14 घंटा, जैसे ही 8-10 घंटा हुआ ऐसे शुरू हो गए, अभी क्या करोगे? और कहीं रात को 12 बज गए, थक गए, बोला अभी तो सुबह जाना है तो सोना है, रात को 2 बजे तक नींद नहीं आएगी, बता नहीं तो क्या कर सकते हैं? बताइए कर सकते हैं हम? तो बात ये है। तो मोक्ष मार्ग के लिए हम क्या करें ऐसे स्थिति? मोक्ष मार्ग के लिए इसी अवस्थाओं को कुदरती रचना से ज्यादा सोचने की, समझने की, देखने की जरूरत नहीं है। इसमें और ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। हमारा मन वचन काया या और किसी का, डीप में मत जाओ बस। समझ में आया? बस। तो क्योंकि आप नहीं मारोगे तो भी ये कुदरत का है। आप कहते मैं नहीं मानता हूँ क्या शरीर कुदरत का है, मेरा है, तो फिर क्या हम ले जा सकते हैं? ले जा सकते हैं? आप कहते हैं मकान मेरा है, चलो बोलो कोई बात नहीं, ले जा सकते हैं। ये परिवार मेरा है, ले जा सकते हैं। ये संपत्ति मेरी है, ले जा सकते हैं। तो बोलने से क्या मतलब? आप
आपके पास है तो इसका उपभोग कर सकते हैं, मालिक नहीं बन सकते। अभी आ सकते, मगर हम तो मालिक बन जाते हैं। तो मार तो खाना पड़ेगा ना। जो चीज के मालिक नहीं है इसके मालिक बन जाओ तो ये बात है। हमारे पहले जमाने में हमारे भारतवर्ष के अंदर जो पानी होता है इसकी प्याऊ होती थी, पानी की परत, क्योंकि ये कुदरत का है, इसको बेच सकते हैं, मगर आज पानी बिकता है, बिकता है, क्या करें। पहले जमाने में लोग पैसे का उपयोग बहुत कम करते थे, आज से 100-200 साल पहले आप कुछ देते थे, सामने वाला आपको कुछ देता था, ऐसे करके व्यवहार, पैसे का वो व्यवहार नहीं था। समझ में आया? तो आज तो पूरा समाज बदल गया है, संजोग भी बदल गए, परिस्थितियां बदल गई है, तो क्या करेंगे। हर आदर्श को ध्यान में रख के हम आज जीना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है पॉसिबल। क्या करें, किसी के लिए पॉसिबल। इसीलिए कहा कि प्रकृति को बदलना, अवस्थाओं का बदलना किसी के हाथ में नहीं है। न तो प्रकृति और अवस्था से मुक्त रहना वो तो हमारे हाथ में। जो मैं बता रहा हूँ तो मन वचन काया की अवस्था मात्र और सभी मन वचन काया की अवस्था मात्र, तो वो तो देख सकते हैं, बदल नहीं सकते, देख तो सकते हैं। बस जो आप कर सकते हैं वो मैंने बताया, जो नहीं कर सकते वो बताने से कोई फायदा। स्वामी जी आपने भाव के बारे में बताया, हम मंदिर में जाते हैं तो हमारा ये बनता है कि हम अच्छे भाव करते हैं और उससे पुण्य मिलता है। ठीक है, अब ये मंदिर में जाके क्या ये भाव कर सकते हैं कि जो कुछ भी हमें पुण्य मिल रहा है वो हमें मोक्ष मार्ग के लिए चाहिए? कर सकते, कर सकते। तो वो सांसारिक जीवन के बदले वो मोक्ष मार्ग के बस लिए हमें, आपका पैसा है, आप कहीं भी यूज करो, जैसे आपका पुण्य है आप कहीं भी यूज करो, तो कुदरत उसका फल देगी। बैलेंस है तो आप यूज कर सकते हैं, बैलेंस नहीं है तो नहीं कर सकते। तभी तो कहते हैं कोई अच्छे बुरे संजोग के लिए फिर पुण्य चाहिए, नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। कर्म के पीछे भी पुण्य चाहिए, बिना पुण्य कर्म का फल नहीं मिलता है। बात ये समझ में आया? स्वामी जी, तुमने एक वीडियो में सुना दृष्टि राग और राग वाली दृष्टि, ये सब हाँ तो क्या है? दृष्टि राग ने राग वाली दृष्टि, राग वाली दृष्टि डिस्चार्ज है और दृष्टि राग वो चार्ज है। राग वाली दृष्टि मतलब आप राग वाली दृष्टि लेकर आए और आज की जो दृष्टि है उसमें राग है तो वो आपका अज्ञान है, उसे करना। क्योंकि पुरुषार्थ दृष्टि से होता है, मन वचन काया से नहीं, और मन वचन काया में दृष्टि राग है वो तो परिणाम है, मगर दृष्टि में राग है वो आपका कर्म है। दृष्टि में द्वेष है वो भी आपका। राग वाली दृष्टि का मतलब विषय है, द्वेष वाली दृष्टि का मतलब विषय है, मगर दृष्टि में राग द्वेष है तो कर्म बनेगा। समझ में आया? ये तो क्या है, किताबें पढ़ते हैं, सुनते हैं, मगर किसी को मालूम नहीं होता है कि ये ज्ञानी पुरुष, अनुभवी पुरुष, मुक्त पुरुष, ये किताबों में जो लिखा है उसका मतलब क्या है नहीं मालूम। साधु संत सन्यासियों को भी नहीं मालूम, सिर्फ किताबें पढ़ते हैं, सिर्फ किताबें पढ़ते हैं, किताब से आगे वो नहीं जाते हैं, क्योंकि उनका जीवन और उनके अनुयायी कहो या उनको आचरण करने वाले कहो,
सबको यही कहानियों में रस है और यही कहानियों से बोलने वाले और सुनने वाले का पूरा जीवन चलता रहता है। तो क्या करें? हम बचपन से महावीर की कहानी सुनते हैं और जिंदगी में अंत तक सुनते रहेंगे। हालांकि कहानी फर्क नहीं होगी, मगर हमको सुनने में आनंद आता है, बस इसमें क्या कहना। क्योंकि हम बालक हैं, अध्यात्म में क्या है, बालक है, तो बालक को कहानी ही पसंद आएगी। इनको जैसे महापुरुषों ने जीवन जिया है, अनुभव किया है, ऐसा मेरे को अनुभव करना है। वहां तक तो उनकी दृष्टि नहीं जाती है। आप समझे? ज्ञानी पुरुष दादा भगवान की जो अभी हो चुके हैं, अभी वो खुद कहते हैं हम शरीर में एक समय भी रहते नहीं। आप समझे? जो दादा भगवान अपने शरीर में एक समय तक नहीं रहते थे, ऐसे वो मुक्त रहते थे। और वही दादा भगवान की उनके अनुयायी पुण्यतिथि और जन्म जयंती बनाते हैं। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलिए? अब समझे कि नहीं? जो शरीर है उसका जन्म जीवन मृत्यु होता है और शरीर का एक नाम होता है, तो उनके नाम से जन्म जयंती पुण्यतिथि करो, वो तो करेक्ट है अगर करना है। मगर जो ज्ञान दर्शन चारित्र वाला है, जो अविनाशी है, उनकी जन्म जयंती पुण्यतिथि मनाओगे तो मतलब क्या है? मतलब आप उनको समझे नहीं है। वो खुद कहते थे कि दादा भगवान तो ज्ञान दर्शन चारित्र वाले हैं, वो आप सबके अंदर है, तो फिर क्या मतलब? आप समझे कि नहीं? मगर कहते हैं ना कि बाल धर्मों में ऐसा ही होता है, लोग उनकी बातें समझ नहीं पाते। क्या करेंगे? हमारे हिंदू शास्त्रों में कभी भी समाधि शब्द नहीं था, और समाधि का मतलब होता है अंदर की शांति, चित्त शुद्धि। आप समझे? ये समाधि शब्द था। और जब मुसलमान लोग यहाँ आए तो इनकी समाधि बनाई, तो लोग ने खुद ने, हिंदुओं ने भी शुरू कर दिया। समाधि शब्द हमारे भारतवर्ष में था ही नहीं। इनको कब्र बोलते थे। क्या बोलते थे? हमने उसको नाम बना दिया समाधि। फिर बड़े बड़े लोगों की बनाने लगे। आप समझे? मुसलमान लोग अपने राजा महाराजाओं की समाधि बनाते थे, पीर की समाधि बनाते थे, एक रिस्पेक्ट के लिए। बाकी तो कब्र बोलते हैं, सबको समाधि नहीं बोलते। और वो उनकी परंपरा है, हम इसको गलत नहीं कहना चाहते। उनके धर्म के आधार से हमारे हिंदू धर्म में कहाँ समाधि आ गई? ये गलत परंपरा हो गई। क्या हो गई? लोगों को समझ में नहीं आता है। कभी रामकृष्ण महावीर की समाधि देखी है आपने? देखी है? उनका निर्वाण स्थान होगा, जन्म स्थल होगा, समाधि शब्द होता है? भाई ये भगवान महावीर की जन्म स्थल है, भाई ये भगवान महावीर का निर्वाण स्थल है, समाधि शब्द नहीं होगा। फिर आज मॉडर्न भाषा में लोग समाधि शब्द लिख रहे, वो एक अलग बात है। समाधि था ही नहीं, हमारे देश में ये सब सब्जेक्ट ही नहीं था। जो मुक्त पुरुष शरीर की वैल्यू 0 करते हैं, उनकी समाधि बनाओगे। आत्मा की तो समाधि होती नहीं है, तो समाधि किसकी बनेगी? शरीर की ही बनेगी ना। देखो, लोगों को नहीं समझ में आता है कि हम कितनी बड़ी गलती करते हैं। आम लोगों को नहीं समझ में आता है कि इनकी डेप्थ क्या है। आप समझे? हर धर्म में समाधि चालू हो गई। हमारे गुरु की समाधि, हर गुरु। फिर आत्मा का इंपोर्टेंट दोगे या समाधि का? बोलते नहीं।
फिर लोग पूनम भरेंगे, बेस्ता महीना भरेंगे। ये कोई आध्यात्म मार्ग है? नहीं समझ में आया। था ही नहीं हमारे भारतवर्ष में, ये सब था ही नहीं। ये सब विदेशी ताकतों से ये सब रहा है। तो उन ऋषि मुनि ने नहीं कहा जिन्होंने कभी जीवन नहीं। सफल हमारे ले ली। हमारे शास्त्रों में समाधि शब्द है ही नहीं। ये आजादी से इसका इम्पोर्टेंट ज्यादा हुआ भारतवर्ष में, क्योंकि भारतवर्ष में जो पहले प्रधानमंत्री आए जवाहरलाल नेहरू, वो मुस्लिम थे। तो मुसलमान में तो कब्र बनाते हैं, फिर उनको समाधि बोलो या कब्र बोलो, फिर परंपरा चलती रही उनकी फैमिली की। बाद में वो परंपरा क्या हुई, अटल बिहारी वाजपेयी की भी बनी। फिर तुम्हारी क्यों बनानी थी? उनका एक घर है और घर के अंदर उनका इतिहास लिखो, वो अच्छी बात है। समाधि शब्द हमारे में आप समझे। सनातनी हिंदू हैं और वो जिंदे जिंदे भूमि में थोड़े दिन के लिए रहते हैं, 1 दिन 10 दिन 100 दिन वगैरह वगैरह, फिर हम उसको क्या बोलते? वो समाधि है। वो समाधि, वो मृत्यु नहीं है। समाधि का मतलब उन्होंने परम शांति का थोड़े समय के लिए अनुभव किया। समाधि कोई कब्र नहीं है। अब समझो मेरी बात, मैं क्या कहना, समाधि कब्र नहीं है। समझ में आया? हमारे भारतवर्ष में हर इंसान को मरने के बाद जलाया जाता है, चाहे वो राम है, कृष्ण या महावीर है, सब। क्योंकि हमारे भारतवर्ष में हमारी सनातन संस्कृति यही कहती है कि कीमत शरीर की नहीं, आत्मा की होनी चाहिए। और आप फिर शरीर भी नहीं, शरीर से जला हुआ राख की भी कीमत करोगे तो लोग आत्मा कब समझेंगे? जो राख कुदरत की है, किसकी है? पंचमहाभूत किसका है? किसकी भी समाधि की राख किसकी है? इसको भी आपने नाम लगा दिया। तो ये गलत मान्यता है। हमारे भारतवर्ष में खास करके अपनी हिंदू फिलोसॉफी में सब कुछ बातें नहीं थी। बहुत सारे महापुरुष हो गए हमारे भारतवर्ष में, क्या सबकी समाधि है? देखो, देखो, आप इतिहास देखो। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी बहुत महापुरुष हो गए। उन्होंने राष्ट्र के लिए, धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए बहुत काम किया। समाधि नहीं होती उनकी हिस्ट्री होती है, उनका महल होता है, उनके कार्यों की प्रशंसा होती है। समाधि शब्द भारतवर्ष में नहीं है। तो ये ट्रेड गलत हो गया। ये परंपरा भी उसमें से बाहर निकालिए, क्योंकि ये अभी लोगों की आस्था बन गई। क्या बन गई? आस्था। क्या करें? इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा। क्योंकि अभी आस्था बन गई तो हम किसी की आस्था को तोड़ेंगे तो उनके सपोर्टर भी होंगे कि तुम तो इसको विरोधी हो, ऐसा कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, तो क्या करोगे? उनको गलत लेंगे। अगर कोई महापुरुष का मृत्यु होता है, हम कहेंगे समाधि की क्या जरूरत है, तो बोला तुम तो उनके विरोधी हो। हम तो उनको भाव से मानते हैं। आप समझे कि नहीं? तो कहने का मतलब लोग गलत रास्ते पर चले गए, गलत रास्ते। अभी क्योंकि ये कलयुग है तो ऐसा रहेगा। बोलिए। पूछे, कुछ पूछे। स्वामी जी, अभी मंदिर में हम फूल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दूध, चंदन, ये सब चढ़ता है। हाँ। आपने बताया कि अभी जीव में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, ये सब योनियों से गुजरना पड़ता है।
तो यदि हम फूल तोड़ के भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं, हमारा भाव अच्छा है, और इसमें क्या कोई पाप लगने की आशंका है? नहीं, पाप क्योंकि फूल हमने बाहर से खरीदा, पाप भी हम उसके भागीदार हो गए। पाप पुण्य तो जब आप कोई अपेक्षा के साथ लगाते हैं तो पाप पुण्य दोनों रहेगा, दोनों लगेगा। मगर ये पाप पुण्य का सब्जेक्ट से ज्यादा भाव से भगवान को अर्पण करने का सब्जेक्ट है। पाप तो जरूर लगता है क्योंकि आप करता हो। नहीं, हमने फूल खरीदा है, हमने नहीं तोड़ा। एक ही बात हुई है ना सारा। ठीक है, आपने खून नहीं किया मगर किसी को दिया है 10 लाख रुपया खून कराने के लिए, हमने तो नहीं किया है, तो बात एक ही तुम करो या तुम करवाओ, करो करवाओ अनुमोदो, दोनों का फल तो रहेगा नहीं भैया। तो रहेगा, पाप भी रहेगा पुण्य भी रहेगा, दोनों रहेगा। पुण्य ये रहेगा क्योंकि भगवान को आस्था के साथ चढ़ा है। यस। और आस्था क्रिया का मतलब क्रिया के पीछे, फूल के पीछे जो आपका भाव है वो भाव के आधार से क्रेडिट मिलेगी। और फिजिकल जो फूड तो रहा है वो एक इंद्रिय का पाप मिलेगा। तो पाप 2% है और पुण्य ज़्यादा हो सकता है। बस ये तो लाभालाभ की बात है, ये कोई आध्यात्म की बात नहीं है, मगर पाप पुण्य की बात जरूर है। आप समझे? पाप पुण्य की बात जरूर, आध्यात्म में तो कोई मतलब नहीं। अध्यात्म में तुम फूल चढ़ाओ वो भी कुदरत, जितना नहीं चढ़ाओ तो भी तुम चढ़ाने वाले ही नहीं है, तो वो एक अलग बात हो गई। मगर लौकिक में तो ये रहेगा। પૂછો બધાએ પડતા છે ને નવ કલમો બોલો, વાણી સુધારો, તો આ તો બધું દિયાદેશ જ રહેવાનું છે। આગે આનાથી ક્યાં દિયાદેશ જવાનું છે? वही रहेगा, मगर क्या करेंगे? तो इसी प्रकार से आपने पढ़ा है, आप खुद कर रहे हैं और दूसरे को पढ़ा रहे हैं, तो फिर वो तो वही ट्रैक चलेगी। વાણી સુધારો, ભાવના સુધારો, બધી નવ કલમો બોલો, ભાવના સુધારો, બધી બાબતમાં ભાવના સુધારો। संसार में लोगों को मालूम होता है कि पैसा नहीं है तो हम चल के जाएंगे, पैसा है तो हम साइकिल पे जाएंगे, ज़्यादा है तो स्कूटर पे जाएंगे, और ज़्यादा है तो हम कार पे जाएंगे, और ज़्यादा है तो ड्राइवर करके जाएंगे। नहीं समझ में आया? और ज़्यादा है तो प्लेन में जाएंगे। समझ में आया? मगर अपने आप को अलग करके जीवन जीना, इनको वो अपना पुण्य मानते हैं। चलना खुद को है, साइकिल चलाना है, स्कूटर में पेट्रोल भरना है और चलाना है, गाड़ी भी चलाना है, फिर गाड़ी लेके पैसे भरे तो ड्राइवर भी, गाड़ी का भी खर्चा करना और ड्राइवर का खर्चा करना। उसके आगे जाए तो प्लेन में जाना है, उसमें हमको प्लेन का, ड्राइवर का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा नहीं करना पड़ता है, जाके बैठना है। तो ये हम इसको फैसिलिटी बोलते हैं या पुण्य का फल बोलते हैं। आप समझे? ऐसी हमारे समाज में व्यवस्था बनी हुई है। समझ में आया? मगर इससे आध्यात्म की कोई प्रगति नहीं है। प्रगति लोग ये नहीं समझते कि कोई भी प्रकार की फैसिलिटीज को आप आध्यात्म से क्यों जोड़ते हो सकता है तुम्हारी प्रकृति अच्छी है और ज्यादा भी अच्छी हो सकती है, मगर प्रकृति को परमात्मा से क्यों जोड़ते हो? समझ में आया? प्रकृति से परमात्मा की अनुभूति होगी, यही भ्रांति है। प्रकृति कर्मों का खपाने का साधन है, परमात्मा की अनुभूति करने का साधन नहीं है। और अगर कर्म खत्म हो गया तो प्रकृति को जला दिया जाएगा। परमात्मा से क्या मतलब है? तो परमात्मा की अनुभूति वो दृष्टि से होती है, मन वचन काया से।
और संसार की अनुभूति मन वचन काया से होती है थ्रू दृष्टि। समझ में आया? और इसी को अज्ञान कहते हैं। संसार की अनुभूति करना मन वचन काया से, इसी को अज्ञान कहते हैं। और वही दृष्टि से आत्मा की अनुभूति के मार्ग में आगे बढ़ना और संसार की वैल्यू जीरो करना कुदरती रचना देखकर, ये आध्यात्म मार्ग है। फिर इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। आप समझे ना? तो अच्छा चारित्र है किसी का भी पंच महाव्रतधारी है तो अच्छी बात है, उसमें कोई गलती नहीं है। क्या बताया? गलती नहीं है। मगर पंच महाव्रतधारी वो शरीर है, आत्मा नहीं है। इससे आत्मा से कोई मतलब भी नहीं है। समझ में आया? तो आत्मा अलग चीज है और शरीर अलग चीज है। शरीर के लिए जो कुछ भी करेंगे वो संसार है। क्या है? संसार। शरीर के लिए करते हैं। आप समझे? मेरा चारित्र बाहर का अच्छा है और मैं आत्मा की साधना करता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर मैं आत्मा की साधना को छोड़ के शरीर को चारित्रवान फिर बनाता हूं तो नामना कीर्ति प्रतिष्ठा मिलेगी। इसे आत्मा से क्या मतलब? बराबर के नहीं। हम कहेंगे ये व्यक्ति बाल ब्रह्मचारी है, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अच्छी बात है, हम मना नहीं करेंगे। ये व्यक्ति ने कभी झूठ नहीं बोला है हमारे समाज में, अच्छी बात है। ये व्यक्ति ने कभी चोरी नहीं किया है तो अच्छी बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। ये व्यक्ति कम परिग्रह रखता है, वो भी अच्छी बात है। ये व्यक्ति ने कभी हिंसा नहीं किया, ये भी अच्छी बात है। मगर व्यक्ति ने जो कुछ किया उससे आत्मा से क्या मतलब है वो बताइए। समझ में आया? कि कोई व्यक्ति अच्छी होने से आत्मा अच्छा है ऐसा कहेंगे? कोई व्यक्ति बुरी है इसीलिए आत्मा बुरा है ऐसा कहेंगे? तो व्यक्ति को आत्मा की क्वालिटी, आत्मा को व्यक्ति की क्वालिटी से क्यों जोड़ते हो? बाहर के जीवन के लिए, समाज के लिए, धार्मिक सत्य के लिए अच्छी बात है। कोई भी चारित्रवान है तो आध्यात्म में उसकी कोई कीमत। समझ में आए? तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप चारित्रवान है तो अच्छी बात है, उसमें कोई गलती ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। मगर आप चारित्रवान के साथ आप आत्मा की खोज के लिए, आत्मा की अनुभूति के लिए प्रयास करें तो आपका जीवन सार्थक बनेगा। आप चारित्रवान होके नामना कीर्ति प्रतिष्ठा कमाओगे और हो सकता है आपके चारित्र को 5, 50, 100 व्यक्तियों अनुसरण भी करता है तो समाज के लिए अच्छी बात है। उससे आपके खुद के आत्मा से क्या मतलब है? आप समझे? क्रिया को, मन वचन काया की क्रिया को आप आत्मा की अनुभूति का साधन क्यों बनाते हो? आप समझे? आत्मा साधन जरूर है तो मना नहीं करते, और आत्मा की शरीर साधन है और शरीर की हाजिरी में ही हम आत्मा की अनुभूति के लिए प्रयास कर सकते हैं। मगर वो दृष्टि से कर सकते हैं, मन वचन काय की हेल्प से नहीं कर सकते। ये बात समझो। समझ में आया? तो आपका कहना यह है कि हमारा चरित्र मान लीजिए खराब है या अच्छा है, हम हिंसा करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, व्यवहार से हम व्यवहार से ऐसा कहेंगे कि आपका चरित्र अच्छा है तो समाज के लिए अच्छी बात है, अच्छी बात है, हम गलत नहीं कहेंगे। मगर आपका चरित्र अच्छा है इसलिए आप आत्मा की अनुभूति के मार्ग में है, वो हम नहीं कहेंगे। समझ में आया? यानी आत्मा की अनुभूति के साथ आप चरित्र को जोड़ेंगे तो वो करेक्ट।
समाज के लिए अच्छा है वो हम कहेंगे। समाज तो चारित्रवान से ही महान बनता है। तो बात यह है, यानी आत्मा की अनुभूति के लिए या आत्मा की अनुभूति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मन वचन काया की वैल्यू, अवस्था की वैल्यू धीरे धीरे आपको जीरो करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको एक दिन जलाना ही है। चाहे वो राम का चरित्र है, कृष्ण का है, महावीर का शरीर है, बहुत ज्ञानी है, बहुत संयमी है, फिर भी जलाना है। यह सुनो, ये कोई अविनाशी पद नहीं है। तो अविनाशी पद से विनाशी पद को क्यों कंपेयर करते हो? ये भाव की जो बात कर रहे हैं, भाव करना पड़ता है या अक्सर भाव हो जाता है। अभी आप कह रहे थे हिंसा और अहिंसा। हमने किसी जीव के साथ हिंसा किया तो उसके पहले हमारे मन में विचार भी आते हैं, भाव भी आते हैं, इसीलिए हम वो हिंसा कर रहे हैं। ये जो भाव है ये ऑटोमेटिकली हो जाता है या हमें करना पड़ेगा? दोनों होता है, ऑटोमेटिकली भी होता है और करते भी हैं। और उसको कर भी सकते हैं, दोनों ऑटोमेटिकली भी हो सकते हैं। दोनों। तो उस माध्यम से ऑटोमेटिकली होने का मतलब अज्ञान के वश हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को हमने पैसा दिया है और वो हमको वापस नहीं देगा, ठीक है, तो हम बहुत कुछ सोचेंगे, फिर भी खराब भाव हो जाता है। नहीं, आप फ्लाइट मोड रख दो ना। सब फ्लाइट मोड जानते हैं कि नहीं जानते हैं? एक जानते हैं तो बाकी सबका कर दो। एक जानते हैं सबका कर सकते हैं ना, कि मेहनत पड़ेगी। फ्लाइट मोड रखोगे तो फिर कोई आवाज, मोबाइल को बंद करने की जरूरत नहीं है, क्या कर दो बस, 1 सेकंड का काम है। आप समझे? यहाँ 2-3 दिन के लिए आए हैं, पूरी साल तो होते नहीं है, तो 3 दिन आप अटेंशन नहीं रखते, वो 3 दिन में 2 घंटा नहीं रख सकते, बिना फोन नहीं जी सकते, बोलते नहीं। इतना लगा हुआ है कि आत्मा के बिना जी सकेंगे, मोबाइल के बिना नहीं जी सकते, ऐसा है? मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए बोलता हूँ, पूरे दिन के लिए नहीं कहा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको अभी 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए लाभ लेना है, तो सब कुछ बाकी क्या करना है, माइनर कर देना है। नहीं समझ में आए? अभी हम रात को खाते हैं 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, मगर कभी कहा कि पिक्चर भी 8 से 10 का है, तो कैसा काम समेट लेते हैं। वहां कौन सी शक्ति आपको काम करती है? बोलते नहीं है। वो क्या समझ में आ जाता है कि नहीं पिक्चर जा रहा है, तो ये टाइम पे तो हम सब काम खत्म करना ही पड़ेगा। कैसे एडजस्ट करते कि नहीं करते हैं कि नहीं? ये कोई नई बात है? तो हर व्यक्ति को संजोग के अधीन एडजस्ट होना पड़ता है अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। एनीवे, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप दुनिया हो भी जाता है और भाव भी कर सकते हैं, दोनों बात है। भाव करना वो एक प्रकार का इंटेंशन होता है। क्या होता है? इंटेंशन कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सबका कल्याण करे, मेरे परिवार के लोग सुखी रहे, मेरे घर वाले या पड़ोसी लोग या मित्र सुखी रहे, ये भाव हम कर सकते हैं। और कभी अच्छे बुरे भाव हो जाते हैं राग द्वेष के कारण। किसी के प्रति द्वेष है, वो बार बार याद आएगा, तो उनके लिए बुरे भाव करना नहीं पड़ेगा, सबकॉन्शियसली वो भी करना है, और अच्छे भाव भी होंगे। भाव लेके आए हैं या भाव आता है? नहीं, भाव लेके आए हैं वो तो आपके कर्म के परिणाम के साथ जुड़े हैं। वो भाव को आध्यात्म में उसकी कोई कीमत नहीं है, ये बाह्य जीवन से जुड़ा है। और हम जो भाव की बात करते हैं वो बीज की बात करते हैं, जिसका फल नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा। अभी जो भाव लेकर आए वो तो निकलेगा, वो तो परिणाम है।
इनमें आपको कोई चॉइस नहीं है, वो तो होना है तो होगा ही, क्या करेंगे, वो तो परिणाम है। जो भाव बीज स्वरूप होता है वो दो प्रकार के हैं, अज्ञान साथ से हो जाता है या तो समझदारी से भी हम भाव कर सकते हैं, दोनों। तो इसका मतलब अच्छा चरित्र और बुरा चरित्र, हमारी प्रवृत्ति ये है कि हम हिंसा करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसमें हमारा खराब भाव कर्म बनेगा। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। क्रिया के साथ भाव जुड़ा है वो कहने की जरूरत नहीं है। बिना क्रिया भी भाव हो सकते हैं, अच्छे या बुरे, समझ में आया? बिना कुछ व्यवहार में गलत किए, मन वचन काया का बिना उपयोग किए भी आप नरक गति के कर्म बांध सकते हैं। हिंसक भाव से, क्रिया से नहीं, जबान से नहीं, सोच से नहीं, भाव से। और इसीलिए भाव के लिए अवस्था संजोग चाहिए बाह्य का, वो जरूरी नहीं है। नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कंपलसरी नहीं है। मगर कोई भी भाव जो हम करते हैं या हो जाता है उसका मुख्य रूट है अज्ञानता। क्या है? अज्ञानता। कुछ भी पाने की भावना वो अज्ञानता है। क्या बताया? कुछ भी पाने का है वो अज्ञानता है। क्योंकि आप खुद जानते हैं, मानते हैं कि मैं चेतन हूं, वो मानते हैं आप चेतन बनाना, मैं अविनाशी हूं तो हूं, बनाना है इसको, मैं अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत सुख वाला हूं, ये मैं हूं, फिर मेरे को क्या जरूरत है वो बताइए। मगर जरूरत है तो वो संसारी ही भाव है, आत्मा के लिए कुछ जरूरी नहीं, बराबर के नहीं। फिर कोई भी भाव है, पुण्य का है या पाप का है, मगर वो संसार है। क्या है? संसार। समझ में आता है? तो ये आध्यात्म विज्ञान ने ये सब कुछ खुला किया, नहीं तो पहले तो कोई ऐसी बातें करते ही नहीं थे। तप करो, जप करो, माला गिनो, पूजा पाठ करो, मंदिर जाओ, मंत्र बोलो, यही सिखाते हैं ना, यही सिखाते हैं। એક્ઝામ્પલ છે મુનિ મહારાજ હોય છે તે દીર્ઘકાળનો ભાવ કરે છે સુતા સુતા તો એ કરું બંધાઈ જાય છે, ગરમ કરતી નહીં કોણ દાખલ। वो तो गर्मी के दिन एक छोटे से गांव में पतरे के मकान के नीचे एक जैन मुनि निवास करते थे, और इतनी सारी गर्मी थी कि असह्य गर्मी, हवा बिल्कुल आती नहीं थी और पंखे तो होते नहीं है। थोड़े समय के बाद बारिश आई, और बारिश आई इतनी गर्मी के बाद सब मेढक आनंद करने लगे। मेढक समझते हैं ना, दे एंजॉय, उनके लिए तो खुशी है ना, तो ड्राउ 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 करने लगे। मतलब जो आनंद कर रहे हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे। मगर ये साधु की नींद चली गई, आवाज से एकदम शांति थी। अभी क्या हो गया? मेढक की आवाज ड्राउ ड्राउ ड्राउ। वो तो उनके लिए आनंद की बात है, वो कोई आपको परेशान करने के लिए नहीं करते। तो वो जैसे ड्राउ ड्राउ आवाज आती है तो वो मारने के भाव करते हैं, मारा नहीं किसी को, भाव करते हैं कि ये शांत हो जाए। शांत समझे, शांत मतलब मर जाए। तो ऐसे भाव करते करते बहुत भाव कर दिए, वहां से नरक गति में गए। थोड़े समय के बाद भारी बारिश आई और जो पतरे का मकान टूट के ऊपर पड़ा वो गुजर गए और सातवीं नरक में गए। समझ में आए? बिना कुछ हाथ पांव हिलाए। समझ में आया?